उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण 2025 में समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर के सीतापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। क्या प्रेस विज्ञप्ति है, क्या है कार्यक्रम, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि सीतापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कौन सी संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और उसमें क्या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी दी गई है। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2026 में जो है अप्रैल और मई माह में प्रस्तावित है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। उसको लेकर जो है, चाहे अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें या सरकारी मशीनरी की बात करें, बेहद जो है एक्टिव मोड पर है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल भी है वो लगातार जो है तैयारी कर रहे हैं और जो वोटर लिस्ट है उनमें नाम बढ़वाने का भी जो है उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि उनके पक्ष के जो मतदाता हैं वो कहीं वोटर लिस्ट से छूट जाए। तो इसी को लेकर पहले एक जो है संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया था। पंचायत चुनाव की जो निर्वाचक नामावलियां हैं उसके वृहद पुनरीक्षण अभियान के तहत एक कार्यक्रम जारी किया गया था और उसमें अब संशोधन किया है सीतापुर के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत चुनाव डॉक्टर राजा गणपति आर ने, जिसमें जो संशोधन किया है उसमें करीब एक माह की तिथि बढ़ाई गई है अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर और अंतिम मतदाता सूची को प्रकाशन। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो पूर्व में कार्यक्रम हो चुके हैं उसके भी बारे में बताएंगे और जो अभी चलने वाले हैं उसका भी तारीख बताते हैं। तो जो कार्यक्रम जारी किया गया है, ये जो संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसके अनुसार किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में जो विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्रवाई, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, उन्हें तत्संबंधी जानकारी देना, प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी आदि का वितरण, यह दोनों कार्रवाई अलग अलग तथा समानांतर रूप में चलने के निर्देश दिए गए थे। यह कार्यक्रम 18 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक निशान चला था। इसके बाद बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण व हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करने की अवधि 1 जनवरी 2025 को ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुके हैं और उन युवाओं के नाम जो पात्रता सूची में हो उन्हें सम्मिलित किए जाने को लेकर जो है 19 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक जो है वृहद अभियान चला था और इसको ऑनलाइन आवेदन करने की जो अवधि थी ये 19 अगस्त 2025 से 22 सितंबर 2025 थी, ये पूरी हो चुकी है। इसके बाद ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की घर घर जाकर जांच करने की जो अवधि थी वो 23 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025 तक थी। फिर निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पांडुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जो जमा करने की अवधि थी वो 30 सितंबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक थी और उसके बाद जो अगला चरण आया उसमें ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करना, निर्वाचक नामावलियों के कंप्यूटरीकरण की तैयारी, जो डेटा लाए हैं बीएलओ उनको कंप्यूटराइज्ड करने की जो कार्रवाई है वो निशांत इस वक्त चल रही है। 14 अक्टूबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक चलेगी। अगला कार्यक्रम निर्वाचक नामावलियों के कंप्यूटरीकरण के बाद मतदान केंद्र स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थल के वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग और फोटो प्रतियां कराने के लिए जो डेट निर्धारित की है वो आगामी 11 दिसंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 तक और इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन होना है अब निशांत वो 23 दिसंबर 2025 को होगा। इससे पहले जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन था वो 5 दिसंबर 2025 को था। इसे अब बढ़ा दिया गया है 18 दिन। अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन होगा अब वो 23 दिसंबर 2025 को होगा। इसके बाद आलेख के रूप में अंतिम मतदाता सूची का जो निरीक्षण किया जाएगा वो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां जो प्राप्त की जाएंगी उनके दावे और आपत्तियां जो युवा 1 जनवरी 2026 को
18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली सभी निर्वाचकों के दावे स्वीकार किए जाएंगे। तो ये 24 से 30 दिसंबर 2025 तक जो है ऐसे जो युवा हैं जिनमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उनके दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। दावे और आपत्तियों का जो निस्तारण होगा वो 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच होगा। फिर दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद हस्तलिखित पांडुलिपियों को तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जो जमा करना होगा इन फॉर्म को, वो 7 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों की कंप्यूटरीकरण की तैयारी और उन्हें मूल सूची में यथास्थल समाहित करने की जो कार्रवाई है वो 13 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 तक रहेगा। और पूरक सूचियों के कंप्यूटरीकरण के बाद मतदान केंद्र स्थलों का क्रमांकन, मतदाता सूची क्रमांकन, मध्य स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 30 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक रहेगी। और आखिरी तारीख निशांत जो मतदाता सूची है उसका जो अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, इसके बाद कोई संभावना नहीं है नाम घटने या बढ़ने की, वो 6 फरवरी 2026 रहेगी। यानी कि जो पहले अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन होना था वो 5 जनवरी 2026 को होना था, अब अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो 6 फरवरी 2026 को होगा। तो ये कुल पूरा कार्यक्रम है। 6 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा और वहीं से जो पंचायत चुनाव होने हैं वो और तेजी पकड़ लेगा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर जहां पर सीतापुर के जिलाधिकारी व निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें अब तारीखों का ऐलान हो गया और ये तारीख है ऑनलाइन आवेदन करने की, ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर घर जाकर जांच करने की, बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना करने की और आपत्तियों से लेकर के दावों का निस्तारण करने के लिए अब जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों की जो निर्वाचन आने वाला चुनाव है उसमें नामावलियों के लिए एक वृहद जो है पूरी तरीके से तारीखों का ऐलान कर दिया गया और समय सीमा भी जो है अब बांध दी गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।